कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो हमने कंप्लीट कल कर लिया था। उसमें हमने एक नाम पढ़ा था, इब्न बतूता। मैंने बोला था इसके हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे इब्न बतूता। ये एक उस टाइम का ट्रैवलर था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम जो पूरा सल्तनत होती उसकी यात्रा करी थी। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, कैसे आया था। तो हम इसकी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये था मोरक्को से, ये था मोरक्को से। तो इसकी जो फैमिली थी, इसकी फैमिली में सारे जो जितने भी लोग थे, सारे जज थे, लॉयर थे, मतलब सारे मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। और ये इसका शौक था कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है। तो एक दिन ये अपने घर वालों से पूछता है कि मेरे को ऐसे जाना है और दुनिया देखनी है। तो घर वाले बोलते हैं देख के बताना कितनी देर में वापस आएगा। तो दिन मैं तो सालों बाद आऊँ। तो पहले की तरह अब आजकल कितनी सुविधा हो गई है, ट्रेन है, बसेज है, हेलीकॉप्टर तो है ही। तो जहाँ पे भी जाना घूमने की 2-3 घंटे, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया फॉरेन जाना हो तो अभी आप 8-9 घंटे में अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, लोग चल के जाते थे, समुद्र क्रॉस करने तो बोट में करेंगे, तो वो एक जगह जाने में 1 या 2 साल लग जाते थे। 2 साल बाद वो जगह पे पहुंच पाते थे। तो ये बताता है इसकी जो बुक है बेला, कि जब मैं यात्रा कर रहा था तब मेरे को बहुत लोगों ने लूटा, बहुत से लोगों ने, अच्छे भी लोग थे वहां पर, तो उन्होंने इसको पैसे दिए, घोड़े दिए, और इसने ऑलमोस्ट सारे सिटीज कवर कर रखे थे, सॉरी कंट्रीज सारे कवर कर रखे थे। कौन कौन से कंट्रीज कर रखे थे? ये यहाँ पहले ये मोरक्को से निकलता है, यहाँ अफ्रीका से आता है, यहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं जाता, ये ईरान वाले इलाके तक आता है, फिर ईरान वाले इलाके से वापस ये यहाँ जाता है। फिर ये जब ईरान तक जाता है तो ईरान तक जाने के तक इसके साथ इतनी लूटपाट होती है, लोग इसके पैसे हड़प लेते हैं। मैंने बताया था, ये खुद लिखता है कि मतलब पहले लोग मुझे पैसे देते थे, धन देते थे, कपड़ा देते थे पहनने के लिए, तो थोड़े दिन चलता था, फिर लोग लूट लेते थे, फिर मैं वो हो जाता था, फिर लोग अच्छे मिलते थे, फिर वो पैसे देते थे। फिर ये इनको अपना अनुभव बताता था, अनुभव में एक्सपीरियंस, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो लोग खुश होते थे कि यार इसने इतनी कंट्री देखी है, इतनी दुनिया देखी है, तो सब इससे बात करने में उसको सबको अच्छा लगता था। तो बहुत सारे लोग पहले लूटपाट ही किया करते थे, पर जो लूटपाट करते उन सब लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर ये जब वापिस आता है तो उसने कहा तुमने कहाँ तक गया था? मैंने ईरान तक गया था। ईरान तक गया था तो इंडिया नहीं गया? भाई इंडिया सोने की चिड़िया है, किसने इंडिया नहीं देखा? उसने कुछ नहीं देखा। तो फिर ये बोलता अच्छा ऐसा बात है, तो चलो अब हम इंडिया चलते। तो फिर अब ये यहाँ से चलता है, यहाँ से होता हुआ अफगानिस्तान होता हुआ, समरकंद होता हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए यहाँ जाता है इंडिया। जब ये इंडिया आता है तो इंडिया आने के बाद मतलब ये थोड़ा दूर होता है, तब मोहम्मद बिन तुगलक को पता लग जाता है कि ये इंडिया आ चुका है। तो जब इंडिया आ चुका, मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलता है कि कोई ट्रेवलर है, वो हमारे इंडिया में देखना है सल्तनत को, तो वो उसको बुलाता है और उसकी अच्छी तरीके वाले वेलकम करता है, खातिरदारी करता है। फिर ये अपने पास इसको रख लेता है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक रख लेता है। और फिर क्या होता है, इब्न बतूता अपने एक्सपीरियंस को सुनाता है, और ये बड़ी चाव से सुनता है। ये सोचता है ये सारे बेवकूफ गंवारों के बीच में एक समझदार आदमी आया है, तो ये उसको वो समझदार मानता है। अब इब्न बतूता समझदार था नहीं था वो हमको नहीं पता, पर उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। तो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो आपको बहुत ज्यादा बता सकता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करता है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिन अपना दरबार का काम करता है, फिर रात को आते हैं, एक एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेके और ये उसकी सारी एक्सपीरियंस सुना करता था। तो ऐसे बीत गए, टाइम बीत गया। फिर एक दिन इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के पास, कहता सर अब मैं बहुत रह लिया, अब मैं वापस जाऊंगा। तो ये सुनते मोहम्मद बिन जो तुगलक होता है वो पागल हो जाता है, अरे ऐसा क्यों, क्या हो गया? तेरे को किसी बात का बुरा लगा, तेरे को कुछ चीज चाहिए, क्या चाहिए, तू क्यों जाने की बात कर? मैंने कहा सर देखो, पहली बात तो घर वालों की याद आ रही है, ठीक है, और दूसरी बात आप तो चले जाते हो बाहर,
तो मैं बोर होता हूँ। क्या तू बोर होता है? इतनी सी बात है बस। बोला हाँ। ठीक है चल ना, तेरे सारे परिवार में सब जज लोग हैं, मतलब सारे वकील। उसने कहा हाँ, क्योंकि मैं आज से तेरे को दिल्ली का काजी अपॉइंट करता है। तो वो उसको बना देता है काजी ऑफ दिल्ली। ये इब्न बतूता बोलता है फंस के अब तो रहना ही पड़ेगा, अभी मानेगा नहीं। तो उसने कहा चलो ठीक है रह लेता हूँ, एक दिन ऐसा खुद टाइम आएगा कि खुद पक जाएगा मेरी बकवास सुनता सुनता, तभी खुद मुझे बोलेगा जा तू जा, तेरे को जहाँ जाना है वहां जा। पर ऐसा टाइम नहीं आता। फिर एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक और ये इब्न बतूता बैठा होते हैं, तो जितने भी आमिर वगैरह होते हैं ना, इससे बोलते रहते हैं कि तू इतना खास तो बनना है ना, तुझे पता है मोहम्मद बिन तुगलक साइको है। तुमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबरा भला आदमी है, तो तुम लोग फालतू ही बोलते हो कि वो ऐसे करता है। तुम्हें नहीं, टाइम आने पता लगेगा आपको। तो एक दिन ऐसे ये दोनों बैठे होते हैं, तो इब्न बतूता कोई बात काट देता है मोहम्मद बिन तुगलक, और ये सुनते मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है गुस्से में लाल पीला, आंखें काट लेता है। तूने मेरी बात कैसे कर, तू तेरी औकात में रह, समझा? तो इब्न बतूता नहीं सर गलती होगी, वो तो मैं ऐसे कुछ बोल रहा था, मैंने आपकी बात नहीं काटी। तूने मेरी बात कैसे काटी? औकात में रह। मैं औकात में फिर बजाता है ताली, जैसे ताली बजाता है वो बोलता है आओ काजी साहब को जेल में डालो। अब जैसे काजी साहब जेल में जाते हैं, तो वहां जितने भी जो बंदी होते हैं ऑलरेडी कारागार में जो बंदे होते हैं, वो कहते हैं अरे काजी साहब आपने मुझे सुनाई थी सजा, मेरी तो कोई गलती नहीं, तभी आपने मुझे 100 कोड़े बनवाए थे। आओ अब आप फंसे हो हमारे आटे में, अब हम आपको बताएंगे। जो इतने बोलो तो भगता हो जाता जेलर के पास, कहता भाई ये मुझे मार डालेंगे, मुझे कुछ और कहीं और शिफ्ट कराओ या फिर मेरी बात कराओ मोहम्मद बिन तुगलक से। फिर उसको एक अलग रूम में रख दिया जाता है। रूम तो क्या होता है, सब मिले होते हैं रूम, तो यहाँ पे सलाखें होती है, तो वो भी लोहे की होती है, जाली होती है वो। तो इसको इतना परेशान करते सारे, कोई भाटे मार रहा, कोई धूल फेंक रहा, कोई पानी फेंक रहा। मामला बहुत दुखी हो गया। ये डेली अर्जी भेजता मोहम्मद बिन तुगलक के पास कि सर माफ कर दो, जरा सी गलती थी, माफ कर दो माफ कर दो। तो बहुत दिन बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक का एक दिन मूड अच्छा था, जिसने इसको बुलाया बाहर कि अब अगर तेने मेरी बात काटी ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम्हारा दोस्त था। मैंने कहा सर बात तो मैं तो मुंडा ही नहीं खोलू, मैंने तो बोलू ही नहीं वहां से ये बात आपसे, तो चुप रहूंगा। तो ऐसे ही थोड़े दिन बाद होता, अब इब्न बतूता कहता मेरे को यहाँ से जाना है, पर अगर डायरेक्ट बोलूंगा तो ये जाने नहीं देगा। ठीक है चलो, तो इसने बताया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक से इब्न बतूता बोलता है सर पता है इन फ्यूचर इतिहास में वो राजा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाएंगे जिनका बाहर के साथ विदेशों का संबंध होगा। ये मतलब ये सर आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो कहना क्या चाहता साफ साफ बोल, क्योंकि अपन को भी किसी बाहर विदेश के साथ व्यापार वगैरह या फिर संबंध स्थापित करने चाहिए। ये किसको करे? क्योंकि सर चीन को। तुमने कहा चीन में तो कर दो, पर जाएगा कौन? सारे बेलकड़ हैं। तुमने कहा सर आपके सामने ही तो बैठा है। मैंने कहा तू चला जा, तेरे को बहुत एक्सपीरियंस भी है, तूने जगह वगह घूमी भी है। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर इब्न बतूता चालाकी से एक फरमान पे उससे साइन ले लेता है, जिसमें लिखा होता है मैं इब्न बतूता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने मुझे भेजा है चाइना। उसका वो चाइना नाम काट देता है, चाइना की जगह कोई भी नाम ही नहीं लिखता। तो इसलिए जब ये हमारा इंडिया है, मैप पे मत जाना, समझा रही हूँ मैं बस। ये और ये दिल्ली है, और यहाँ है यहाँ चाइना। तो अब ये जब साइन करवा लेता तो जो कैसे मतलब बताता नहीं कहाँ पे जाना है। तो अब ये हर यहाँ से निकलता है, मालदीव वगैरह हो, मालदीव, लक्षद्वीप, फिलीपींस तो पड़ गया, यहाँ पे जितने भी सारे थे सब घूमता 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 चाइना आ जाता। और ये सबसे ऐशो आराम से रहता है रॉयल ट्रीटमेंट के साथ। जितने भी जगह पड़ते हैं उनमें राजा होते हैं, सबको दिखा देता है फरमान कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक का भेजा हुआ दूत हूँ, तो उसको मेरे को सब सम्मान दो। तो इसलिए सब इसको सम्मान देते, विद रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं। फिर ये पहुंच जाता है चाइना। चाइना पहुंच जाता है तो चाइना वाला भी इसको वेलकम करता है, जो राजा होता है। वो बोलता है सर आप बताओ मोहम्मद बिन तुगलक कैसा है, वरना सब बढ़िया। जब इसका जाने का टाइम होता है तो एक नंबर का साइको आदमी है, कोई कोई मतलब नहीं रिलेशन वेलेशन रखने का, एक नंबर का पागल आदमी, एकदम साइको आदमी है। ये बोलते और ये वापिस आता है यहाँ से, पर ये वापिस दिल्ली नहीं जाता है, वापिस अपने मोरक्को चला जाता है। इसको जाना दिल्ली था पर ये दिल्ली नहीं जाता, ये यहाँ से चला जाता है वापिस अपने सिटी। और ये कहाँ का था? ये था मोरक्को का।
तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, तो हमने कल ही खत्म कर लिया था। अब हम आज पढ़ रहे थे इब्न बतूता। तो एक बार देख लेते। केम टू इंडिया 133 AD। ये 9 साल रहा था यहाँ पे, मतलब इंडिया में 9 साल रहा था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन मेड हिम सम टाइम के लिए उसने उसको कैदी बना दिया था। फिर वो जब चाइना के ट्रेवल करता है ना, तब वो बुक लिखता है रहला, इसमें ये सब बताता है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखता है? ये लिखता है अरेबिक लैंग्वेज में। जब वो ट्रेवल कर रहा था चाइना के, तब ये लिखता है रहला, और उसकी क्या लैंग्वेज है? उसकी लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज। एंड वेंट टू मॉरिस्को डायरेक्टली। फिर सीधा ही वहां से मॉरिस्को चला जाता है, दिल्ली नहीं जाता वापस। मोहम्मद बिन सुन्नस को अपॉइंट किया था काजी के पोस्ट पे, और अकॉर्डिंग टू हिम मोहम्मद बिन तुगलक वाज इंटेलिजेंट। इसमें किसी को दो राय नहीं थी कि वो बहुत समझदार था, लेकिन वो उतना ही बड़ा साइको भी था। एंड साइको आल्सो साइको। ही डिड नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम अदर। वो किसी को भी एडवाइस देना पसंद नहीं करता था। क्योंकि सबको बेवकूफ समझता था कि किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर इब्न बतूता ने अपनी बुक में मेंशन किया है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो इंडिया की जो कंडीशन और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, इसने उस बुक में उसको मेंशन किया। कौन सी बुक? वेला, ठीक है। और इब्न बतूता एक चीज मेंशन करता है कि स्लेव्स बाय स्पाई, मतलब जो गुलाम होते थे वो जासूसी करते थे। कैसे जासूसी करते थे? मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक है, कोई आमिर से बहुत खुश हो गया, तो खुश होकर बोलेगा मैं आपसे आज बहुत खुश हूँ, मैं मेरा एक सेवक आपकी सेवा में देता हूँ। तो फिर उसको सेवक को बुलाता है, कहता ये जो इस आमिर है, इसको कहीं अकेला नहीं छोड़ना, इनका पूरे दिन भर साथ रहना है, दिन भर इनकी जो सेवा करनी है उस दिन भर इनके साथ रहना, एक पल के लिए भी इसको अकेला नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों अलग नहीं रह पाए। अगर अलग रहेंगे तो पता नहीं कैसे चलेगा कि ये दोनों स्पाई। वो स्पाई था। स्पाई मतलब होता गुप्तचर बना के भेजा करते थे। वो आमिर को ही पता था कि गुप्तचर है, कोई मेरी सेवा में स्लेव्स नहीं दिए इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ गुप्तचर। तो बस ये था वीडियो। कल हम पढ़ेंगे फिरोज तुगलक। इब्न बतूता हम पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे फिरोज तुगलक इन नया शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक भी होता है समाप्त और इब्न बतूता भी होता है समाप्त। तो बस यही था वीडियो में आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल से स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग।